चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छतरपुर की। दलित दूल्हे की बारात में पथराव हुआ है। बक्सवाहा थाना क्षेत्र के ग्राम चौरई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दलित दूल्हे की घोड़ी पर बैठकर गांव में बारात निकली थी। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। पुलिस ने फरियादी बनकर 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 20 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि दूल्हा रितेश अहिरवार का विवाह था और इसी दौरान दबंगों ने उसकी बारात पर पथराव कर दिया। फिलहाल पुलिस ने बलवा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और गंभीर बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में भी पथराव हुआ। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 50 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि पुलिस की मौजूदगी में भी यहां पर पथराव देखने को मिला है। तो कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 50 पर केस दर्ज कर लिया गया है। छतरपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बक्सवाहा क्षेत्र के चौरई गांव की ये घटना है। पुलिस की मौजूदगी में भी पथराव हुआ है। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। पवन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पवन, प्रमुख वजह बताइए, क्या दबंग नहीं चाहते थे कि दलित दूल्हा भी घोड़ी पर सवार होकर अपनी बारात निकाले? नाराजगी की वजह क्या ये थी? जी बिल्कुल, बता दें कि छतरपुर के बक्सवाहा थाना क्षेत्र का मामला है और दलित जो परिवार है वह दूल्हा घोड़े पर बैठ करके रात निकाल रहा था, जो ग्रामीण क्षेत्र में गांव में भ्रमण करती है। और हाँ। उसी के दौरान पहले बारातियों पर पथराव की स्थिति निर्मित हुई और फिर जैसे ही पुलिस बल को इसकी पुलिस को सूचना दी गई बारातियों के द्वारा या दूल्हे के परिवार के द्वारा, तो पुलिस भी मौके पर पहुंची थी, जिससे पुलिसकर्मी भी घायल हुए, उनके ऊपर ही पथराव हुआ है। हालांकि पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे थे और जिसके बाद भारी पुलिस बल के द्वारा मोर्चे को संभाला गया और बारात भी रवाना की गई। हालांकि जो समझ में आ रहा है प्रथम दृष्टया यही था कि जो दलित परिवार है उसकी वो रास निकाली जा रही थी और घोड़े पर बैठना है वो उनको रास नहीं आ रहा था, और जिस कारण से ये पूरा पथराव का जो मामला है वो सामने आया है। और फिलहाल पुलिस के द्वारा तकरीबन 50 लोगों पर मामला पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें कुछ लोग हैं जिनके ऊपर नामजद एफआईआर हुई है और बाकी अन्य लोगों की पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। और पुलिस के द्वारा शासकीय कार्य में बाधा और पुलिस खुद इसमें फरियादी के रूप में सामने आई है और पुलिस ने मामला पंजीबद्ध किया है। साथ ही साथ बलवा जैसी जो बड़ी धाराएं हैं वो भी पुलिस के द्वारा लगाई गई हैं। हरिजन एक्ट की भी धारा लगाई गई है और अब पुलिस बारीकी से जांच कर रही है और इन आरोपियों के खिलाफ दबिश देने की भी आगे की कार्रवाई भी पुलिस करेगी। तो जी पवन, ये बताइए कि क्या दबंगों ने पहले धमकी भी दी थी पीड़ित पक्ष को इस तरह की? जी फिलहाल अभी तो बात नहीं सामने आ रही है, लेकिन बताया जा रहा है ऐसा कि पूर्व में दबंगों के द्वारा इस तरह की बात कही गई थी कि यदि इस तरह की घटना या इस तरह से होगा तो वो आगे कुछ करेंगे। हालांकि यह कह पाना कभी संभव नहीं है, क्योंकि बात करना उनसे नहीं हो सकी है और जो कार्यक्रम है उसके बाद ही उनसे बात हो पाएगी। फिलहाल पुलिस का जो कहना है कि पुलिस के द्वारा मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और अब आगे की पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, तो अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, कार्रवाई की जा रही है। चलिए, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो छतरपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा